अभी आप सबको ध्यान में है 16, 17, 18 को भारत सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को लेकर के सदन में आए और हम सब या पूरा देश की हमारी जो आधी आबादी है सब लोग प्रसन्न थे कि चलो अब लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व और 33% ही रिजर्व नहीं बल्कि लोकसभा की सीटें जहां कहीं भी है तो उसी अनुपात में जितनी सीटें हैं उसकी आधी उसमें से बढ़ोतरी यानी 50% की बढ़ोतरी। तो स्वाभाविक है अगर झारखंड राज्य के बारे में आप सोचते तो यहाँ 14 लोकसभा सीट है तो 14 में से 50% की वृद्धि होती तो 21 लोकसभा सीट 21 लोकसभा सीट में 7 महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं, 14 के 14 फिर ओपन रहता। उसी प्रकार से जब लोकसभा की सीटें यहाँ बढ़ते तो स्वाभाविक है झारखंड में कि झारखंड विधानसभा में हम सबको ध्यान में होगा करीब करीब सभी सरकार ने झारखंड विधानसभा से एक प्रस्ताव एक संकल्प भेजा कि भारत सरकार को भी विधानसभा की सीटें झारखंड में बढ़नी चाहिए। जब लोकसभा की सीटें बढ़ती तो स्वाभाविक है झारखंड में विधानसभा की भी सीटें बढ़ती और वो विधानसभा की जैसे 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा में 121 विधानसभा सीटें हो जाती तो 121 होता तो स्वाभाविक है 40 सीटें हमारे माँ बहनों के लिए भी रिजर्व हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना ही नहीं बल्कि सीटें बढ़ती तो और भी लोगों को अवसर मिलता यानी 21 लोकसभा कम नहीं होता है क्या जहां 14 है वहां 21 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का झारखंड से अवसर मिलता है। हम उम्मीद कर रहे थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है तो हेमंत सोरेन को समझ आएगी और इस बिल का वो समर्थन करेगी, लेकिन उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया बल्कि उसके विरोध में मतदान किया। तो इसलिए पार्टी हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई मुख्यमंत्री से एक बार मिल करके और उनको आवेदन दें, उनसे आग्रह करें आप झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाइए और विशेष सत्र में इस आशय की प्रस्ताव पारित करके आप केंद्र सरकार को भेजिए और ताकि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को ला सके। महिलाओं के लिए मात्र ही नहीं बल्कि इस झारखंड के लोगों को भी और प्रतिनिधित्व उचित प्रतिनिधित्व मिलता यानी 14 से 21 लोकसभा सीटें हो उससे भी लोग वंचित हो गए और इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर के हम सब आग्रह करेंगे और वो विधानसभा के सत्र बुलावे राज्यपाल से सलाह करके और यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे। लेकिन 30 तारीख से हम सब लोग उनसे समय मांग रहे थे, हमने महामंत्री को कहा था हमारे बॉडी जी को कि भाई 3 तारीख तक कोई समय मिल जाए, लेकिन समय मिल नहीं पाया तो इसीलिए लगा कि भाई समय तो मिला नहीं तक फिर उनको एक चिट्ठी ही हम लोग भेज देंगे और आप सब लोगों से हम वार्ता करें, क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिसको कह सकते हैं, दुर्भाग्य है भाई उनसे हम लोग को समय मांगते रहे लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कोई स्पष्ट भी उत्तर नहीं दिया। हाँ बात कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, विषय वस्तु भी पूछा तो विषय वस्तु को भी बता दिया गया यहाँ से भाई किस कारण क्या है मिलने का पर्पस वो भी हम लोगों ने बताया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहाँ से एक पत्र ही हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों ने उस पत्र को लिखा तो वही